क्या आपको सच में पता है कि सैंड ग्रेडिंग की लिमिट क्या होती है? और अगर आपके माइंड में IS 383 का टेबल 9 घूम रहा है तो फिर आपको उस 10% एक्स्ट्रा लिमिट के बारे में नहीं पता, जो कि सेम IS कोड में ही दिया हुआ है। पता है? नहीं, झूठ बोल रहा है। तो फिर आइए सीखते हैं। कई बार हमारा सैंड 2 से 4% या 8% तक लिमिट के बाहर जाता है तो सैंड फेल हो जाता है। तो उसके लिए IS कोड में 10% एक्स्ट्रा लिमिट दी हुई है। सबसे पहले हम अपना लिमिट चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा IS 383 में जो दिया है फाइन एग्रीगेट का टेबल नंबर 9 है। हमारा सैंड जो भी हमारे साइट पे आता है जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम इसी लिमिट के बेस पे ही हम लोग टेस्ट करते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि इसके अलावा भी जो लिमिट दी गई है 10% की, वो भी अप्लाई करना होता है। आइए हम वो देखते हैं वो कहाँ पे है। तो इसी IS कोड में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो राइट साइड वाले पैराग्राफ में यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फिर हम इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है। वेयर द ग्रेडिंग फॉल्स आउटसाइड द लिमिट ऑफ एनी पार्टिकुलर ग्रेडिंग जोन ऑफ सीप, जो हमारा सैंड का जो फाइनली जो पासिंग परसेंटेज आता है, अगर वो हमारे ग्रेडिंग जोन से बाहर फॉल हो रहा है, लिमिट्स ऑफ एनी पार्टिकुलर ग्रेडिंग जोन ऑफ सीप्स अदर देन 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन के अलावा जो भी सीप्स अगर इसमें लिमिट के आउटसाइड फॉल हो रहा है तो उसके लिए बाई एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5% फॉर ए पार्टिकुलर सीप साइज, सिंगल सीप के लिए 5% अलाउ किया गया है। नॉट एक्सीडिंग का मतलब 5% के बाहर नहीं जाना चाहिए। आउटसाइड ऑफ द लिमिट मतलब लिमिट के बाहर, जो लिमिट दी हुई है उसके बाहर 5% है फॉर ए पार्टिकुलर सीप साइज। उसके बाद सब्जेक्ट टू ए क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ 10%, 10% मतलब 600 माइक्रोन को छोड़ के बाकी सारे सीबों में 10% तक अलाउ किया गया है। इट शैल बी रिगार्डेड एज फॉलिंग विद इन दैट ग्रेडिंग जोन, ये उसी ग्रेडिंग जोन में फॉल हो रहा है यही माना जाएगा, वो फेल है या दूसरे जोन में जा रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा। दिस टॉलरेंस शैल नॉट बी अप्लाइड टू परसेंटेज पासिंग द 600 माइक्रोन, ये जो भी लिमिट दी हुई है ये 600 माइक्रोन के लिए नहीं है, अदर देन 600 के लिए है। उसके बाद परसेंटेज पासिंग एनी अदर सीप साइज ऑन द कोर्स लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 1 और द फाइनल लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रेडिंग जोन 1 का जो कोर्सर लिमिट है, कोर्सर लिमिट का मतलब होता है, हम जाएंगे एक्सेल शीट एक मैंने बना के रखा है तो उसमें देख लेते हैं। आइए सीप इसमें दी हुई है साइड में, फिर पासिंग परसेंटेज जो हमारा लास्ट में आता है जब हम सैंड सीप करते हैं उसको मैंने लिखा है यहाँ पे कि इतना % हमारा आया है। ये मैंने जोन 2 में रखा है क्योंकि मैक्सिमम साइट्स पे जोन 2 या जोन 3 ही यूज होता है। तो अदर देन 600 माइक्रोन जो अलाउ किया गया है वो जोन 1 के कोर्सर लिमिट के बाहर अलाउ नहीं है। कोर्सर लिमिट जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है वो होता है और राइट साइड वाला फाइनल लिमिट होता है। तो ये 90 से अगर कम होता है, 85 या 88 या 89 भी होता है तो वो फेल माना जाएगा, वहाँ पे वो लिमिट काम नहीं करेगी। इस तरह इसमें भी है 60 to 95 है तो हमारा 61% भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद 1.18 में भी सेम है अपना, 600 में तो कोई हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई भी लिमिट काम नहीं करता। तो उसके बाद 5 to 20 में भी इसमें काम नहीं करेगा। फाइनल साइड में ये काम करता है, फाइनल साइड में वो रूल अप्लाई होंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड वाले में जो हमारा कोर्सर लिमिट है जो 90 है, 60 है, इसमें 30 है, इसमें 15 है, ये तो 600 है, इसमें 5 है, इसमें 0, इससे अगर कम है तो वो हमारा सैंड फेल है। परसेंटेज पासिंग एनी अदर सीप साइज ऑन द कोर्स लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 1 और द फाइनल लिमिट ऑफ ग्रेडिंग जोन 4। ग्रेडिंग जोन 4 का जो फाइनल लिमिट है, ग्रेडिंग जोन 4 हमारा ये है, इसका जो फाइनल लिमिट है अपना 95 to 100, 90 to 100, 80 to 100, ये 15 to 50, इसमें 100% तो हो गया, इसके बाहर तो आएगा नहीं। यहाँ पे 15 to 50 है और ये 0 to 15 है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, 1% भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाहर 1% भी अगर गया है तो वो फेल है। जो 10% जोन 1 के कोर्सर लिमिट के अंदर और जोन 4 के फाइनल लिमिट के अंदर ही वो काम करता है। जोन 2 और 3 में पूरा काम करता है वो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछले संडे को जो हमारा वीडियो रिलीज़ हुआ था वो था
हमारा क्यूब क्यों फेल होता है, क्यूब फेल होने के जो 5 बड़े रीज़न हैं। और अगली वीडियो आने वाली है हमारा मिक्स डिज़ाइन पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।